हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल को कुछ सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया जाए। तो ड्रॉप करने का मतलब एक बात आपको ध्यान रखना है, ड्रॉप करने का मतलब ये बोला कि आप उसको जीरो वेलोसिटी से रिलीज करें, उसको आप थ्रो नहीं कर रहे हो, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, हम लोग का केस है ड्रॉपिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो सपोज कीजिए कि कोई पार्टिकल है आपका एच हाइट से, आपने इसको ड्रॉप किया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। एच हाइट से आपने जब ड्रॉप कीजिएगा और इसका हाइट जो है, शुरुआत का हाइट है मान लीजिए एच है, तो याद रखिए यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है आपने जीरो दिया है, तभी हम लोग उसको ड्रॉपिंग का केस मिलेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो इस केस में आपको निकालना होता है कि कितने टाइम के बाद हिट करेगा और कितने वेलोसिटी से हिट करेगा। यहाँ का वेलोसिटी निकालना है कि वेलोसिटी कितना होगा, और साथ ही साथ ये पता करना है कि टाइम कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग केसेस पे आते हैं। आपको याद है तीन केस, सो उन्हीं तीनों केस में से हम लोग को यूज़ करना है। जो तीन इक्वेशन थे मैंने आपको दिए थे, तो जो अगर आपको निकालना हो टाइम, कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। बेसिकली इसको एच डिस्टेंस चलना चाहिए, एच डिस्प्लेसमेंट चलना चाहिए। तो देखिए इस बात में मैं, इस केस में मैं क्या करता हूँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं। तो अगर मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लूँगा तो जी का जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब एक्सलेशन का जो वैल्यू होगा वो प्लस जी होगा। एक्सलेशन का वैल्यू क्या होने वाला है, प्लस जी। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है यहाँ पर एच, तो आप यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में ही आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम रिलेशन दिया गया है। तो एच इक्वल टू यू टी। अब इस केस में प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में करने वाला हूँ। या क्यों? क्योंकि मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हूँ, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेता तो उस केस में जी का वैल्यू, एक्सेलेरेशन का वैल्यू माइनस जी होता। ठीक है, इस केस में प्लस जी में लिखने वाला हूँ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, प्लस एच मैं बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू शुरुआत का वेलोसिटी जीरो है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टी आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा अंडर रूट टू एच बाई कितना, अंडर टू एच बाई जी। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है किसी भी सर्टेन हाइट से ड्रॉपिंग के केस में। हम लोग इसको यूज करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को मेजर करने में। इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना टाइम लेगा ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, तो इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग को बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी के लिए मैं यूज करने वाला हूँ, आपको फिर से हाइट दिया हुआ है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी वाई। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर तो आपका जीरो हो गया, यू प्लस टू जी वाई, वाई का वैल्यू एच है आपका, तो वी का जो वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा, टू जी एच, कितना आ जाएगा, अंडर रूट टू जी एच। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, जब ग्राउंड को हिट करे तो इस वैल्यू, ये वैल्यू आपका वेलोसिटी हो जाएगा। हाँ, एक बात बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग कैसे इस केस को ड्राइव करते हैं अगर हम लोग अपवर्ड को पॉजिटिव लेते। तो सिंपल सी बात है कि बाय द वे आप अगर सोचिए कि मैं इसको नोट में डाल दूं कि अपवर्ड अगर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, अगर आप अपवर्ड पॉजिटिव लेते तो उस केस में आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस ये करना है कि आप एच हाइट से इसको आप ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, तो एच हो जाएगा ये, आप अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आप लिखेंगे इक्वेशन y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन माइनस जी हो जाएगा। अब देखिए आपका शुरुआत का पोजीशन ये है और ये फाइनली नीचे आ गया है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो प्लस एच की जगह पे कितना होगा, माइनस एच इस केस में, क्योंकि ये नीचे आया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसका निगेटिव हुआ है, ऊपर नहीं गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं मूव किया है। तो जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो टी का वैल्यू आने वाला है वो कितना रहेगा, अंडर टू एच बाई जी। टी का जो वैल्यू कितना रहेगा, अंडर टू एच बाई जी आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऊपर को पॉजिटिव लीजिए या नीचे को पॉजिटिव, जो बात है दोनों में कैसे आने वाला है। तो इस दोनों वैल्यूज़ को आप ध्यान रखेंगे। आपको याद रखना है टाइम ऑफ फ्लाइट और वेलोसिटी, जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड एंड इट कवर्स, आप इसको हटा सकते हैं, एंड इट कवर्स हाफ ऑफ द टावर, इट कवर्स हाफ ऑफ द टावर लेंथ इन लास्ट 1 सेकेंड। एक्चुअली आपको कवर्स लोअर हाफ, इसको आप कर दीजिए
lower half of the tower length in last 1 second, then find height of tower। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, का बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड इट कवर्स हाफ ऑफ द टावर लेंथ इन लास्ट 1 सेकेंड, देन फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में ये है कि सपोज कीजिए कि टावर कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये बोला गया कि आप किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप किए हैं और ये जो लोअर हाफ है, ऑब्वियसली हाफ ऑफ द टावर लेंथ करने का मतलब लोअर हाफ बोल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जब लास्ट टाइम पे आएगा तो लास्ट टाइम में वो लास्ट 1 सेकेंड में इस पोर्शन को ही कवर करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका कि यहाँ से आप इसको u इक्वल टू 0 वेलोसिटी से आप ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो जब 0 वेलोसिटी से आप ड्रॉप करते हैं तो यहाँ से सपोज यहाँ आने में उसको t टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ से आने में उसको t टाइम लगता है। तो बोल रहा है क्या कि जो लास्ट का 1 सेकेंड है, तो लास्ट के 1 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ बेसिकली 1 सेकेंड इसको लगता है। मतलब इसको हम लोग ऐसे 1 सेकेंड लिख सकते हैं। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड नहीं लिखिएगा, t का मैं वैल्यू ऑलरेडी यहाँ ले चुका हूँ। तो 1 सेकेंड उसको उस पार्ट में लगता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो अपर हाफ है इसको आप लोअर हाफ h/2 बोल रहे हैं, तो अपर हाफ को भी कवर करने में उसको जो अपर हाफ का लेंथ हो जाएगा उसका भी हाइट कितना हो जाएगा, h/2। तो अपर हाफ का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं t-1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ जो आने में उसको टाइम लगेगा, कितना लगेगा, t-1 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 सेकेंड में h/2 नीचे वाला चला है पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन को चलने में उसको 1 सेकेंड लगा है, तो ऊपर वाले पोर्शन को कवर करने में उसको कितना लगेगा, बट टोटल टाइम t था तो t-1 सेकेंड, t माइनस क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। तो जब इक्वेशन में इसको बनाऊंगा तो इक्वेशन लिखूंगा कि t जो टाइम होगा, t टाइम में उसको चल रहा है कितना, √2h/g, कितना 2h/g। तो इक्वेशन 1 हो गया। और फिर मैं लिखूंगा अपर हाफ के लिए, तो अपर हाफ के लिए लिखूंगा t-1 इज इक्वल टू √2h/g। लेकिन h का जो वैल्यू रहेगा वो अपर हाफ का h/2 है, अपर हाफ का डिस्टेंस कितना है h/2, तो उसको मैं h/2 पुट करूंगा, तो ये होगा इक्वेशन सेकेंड। हाँ, याद रहे कि बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि लास्ट के 1 सेकेंड में वो h/2 चला है, तो क्यों ना हम लोग इस फार्मूला को पुट कर दे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू √2 और जो डिस्टेंस चला है h/2g। ठीक है, क्योंकि ये 1 सेकेंड में कितना चल रहा है, h/2 डिस्टेंस। तो ऐसा क्यों नहीं पुट किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि इस फार्मूले को हम लोग तभी यूज करते हैं जब इनिशियल का वेलोसिटी 0 हो। जब इनिशियल का वेलोसिटी क्या 0 हो, आप देखिएगा तो यहाँ से अगर आप मोशन को इस वाले पोर्शन को अगर आप ले रहे हैं तो इस वाले पोर्शन में यहाँ पर का वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है तो आप इस फार्मूले को यूज नहीं कर सकते। इस फार्मूले को आप तभी यूज कर सकते हैं जब मोशन की शुरुआत 0 वेलोसिटी से हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को हाइट कैलकुलेट करना है, तो t का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो आप जब पुट किए तो हो जाएगा आपका वैल्यू √2h/g -1 इज इक्वल टू √h/g। ठीक है, याद रखिए आपको h कैलकुलेट करना है, तो आपको h कैलकुलेट करना है, तो मैं इस साइड लेकर करा दूंगा। इस साइड आप वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, तो h/g अंडर को कॉमन ले लीजिए आप, इसको इस साइड लाकर, लेफ्ट साइड लाकर, इसको लेफ्ट साइड लाकर। ठीक है, तो हो जाएगा √2 - 1 कॉमन आ जाएगा और 1 को उस साइड आप भेज दीजिए। तो यहाँ से आपका आने वाला है √h/g का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो √h/g का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2 - 1। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर होने वाला है आप स्क्वायर कर दीजिए, तो h का जो वैल्यू आएगा g डिवाइडेड बाई √2 - 1 का स्क्वायर। आप इस वैल्यू को पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। g का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, √2 का वैल्यू 1.4 आप ले सकते हैं, √2 का जो वैल्यू है वो 1.4 ले लीजिए, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि वाटर ड्रॉप्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द टैप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 0.4 सेकेंड। मतलब हर 0.4 सेकेंड में वाटर ड्रॉप्स उससे टैप से बाहर निकल रहा है। इफ फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड द मोमेंट 6th ड्रॉप लिफ्ट्स द टैप, देन फाइंड हाइट ऑफ द टैप निकालना है आपको, और हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप
एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे थर्ड ड्रॉप की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा डायग्राम में दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए आप सबको सारा वैल्यू याद होगा, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपका टैप है, आवर क्लासिक टैप। ठीक है, तो यहाँ से वाटर और ये आपका ग्राउंड हो गया। थोड़ा और नीचे दिखाइए। तो बोल रहा है क्या कि जिस मोमेंट पे सिक्स्थ ड्रॉप लीव करता है उस मोमेंट पे फर्स्ट ड्रॉप टच करता है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ड्रॉप होगा, ठीक है, तो सेकेंड ड्रॉप हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, थर्ड ड्रॉप आपका यहाँ पर बोल सकते हैं। एक मिनट थोड़ा अच्छे से दिखाया जाए इसको। पर जो लोअर ड्रॉप्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो उसको मैं दिखाने, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है, तो ये सिक्स ड्रॉप हो गए। ये आपका सिक्स ड्रॉप जिस मोमेंट पे लीव करेगा, फर्स्ट ड्रॉप आपका ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है, और आपको अगर पूछा जाए थर्ड ड्रॉप कहाँ होगा, तो थर्ड ड्रॉप यहाँ होगा, थर्ड ड्रॉप यहाँ होगा। अब देखिए हम लोग सॉल्व इसको कैसे करते हैं। ये बोला गया है कि जो टाइम इंटरवल है दो ड्रॉप्स के बीच का वो 0.4 सेकेंड है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो टाइम गैप होगा वो भी होगा 0.4 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड और थर्ड के बीच भी कितना होगा 0.4 सेकेंड। थर्ड और फोर्थ के बीच भी कितना होगा 0.4। तो आपका इस तरह से कुछ 0.4 सेकेंड 0.4 सेकेंड हर जगह होगा। ठीक है, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका 0.4 सेकेंड। तो 0.4 इंटू 5, मतलब ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप वो कितनी देर के लिए चला होगा, तो वो चला होगा 0.4 इंटू 5 सेकेंड के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए, ठीक है, हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट ड्रॉप यहाँ से लीव किया, तो फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच गया, तो सेकंड ड्रॉप यहाँ गया। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच जाएगा तो थर्ड ड्रॉप यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। जब फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच जाएगा तो फोर्थ ड्रॉप आ जाएगा। फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पहुँचेगा तो फिफ्थ ड्रॉप आ जाएगा। फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच जाएगा तो कितना, सिक्स ड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉप कितनी देर के लिए चला, तो इतनी देर के लिए प्लस इतने प्लस इतने प्लस इतने, सारे टाइम्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये पता चलेगा कि फर्स्ट ड्रॉप जो है कितना टाइम के लिए वो नीचे की तरफ मूव किया। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो फर्स्ट ड्रॉप का टाइम है, तो फर्स्ट ड्रॉप को जो टाइम लगा, या बोलिए कि सारे ड्रॉप को तो ये गिरने में एक ही टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया, तो जो फर्स्ट ड्रॉप का टाइम है आपका उसको हम लोग बोल सकते हैं, सारे ड्रॉप का एक्चुअली टाइम इक्वल ही होगा, तो लेकिन टाइम जो टोटल किसी भी ड्रॉप को जो गिरने में टाइम लगेगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा, सॉरी अब कितना है 1 2 3 4 5, तो आप बोलेंगे कि 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। आप क्या बोलेंगे इसको, 5 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। तो ये आपको दे देगा टोटल टाइम किसी भी ड्रॉप को गिरने में। तो 5 टाइम्स ऑफ 0.4 ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड लगेंगे किसी भी ड्रॉप को गिरने में। ठीक है, और अगर 2 सेकेंड उसको किसी भी ड्रॉप को गिरने में लग रहे हैं तो बेसिकली आप ये पुट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। आप डाउन को तो पॉजिटिव मानते हैं, तो जो y या ये बोलिए कि हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा, हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगा, वो आपका हो जाएगा हाफ जी का वैल्यू आप 10 लीजिए इंटू 2 स्क्वायर। तो जो टावर का हाइट होगा 20 मीटर्स, यार ये बोलिए कि टैप है शायद, ठीक है, नहीं टैप है यहाँ पर, तो जो टैप का हाइट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 मीटर्स। टैप का हाइट कितना हो जाएगा 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हाइट ऑफ द टैप। आपको सेकेंड में कैलकुलेट करना है कि हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप एट द मोमेंट एट दैट मोमेंट। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉप का हाइट कितना होगा, तो ऐसा कीजिए कि आप ये पता कर ले कि थर्ड ड्रॉप कितना नीचे आया है। थर्ड ड्रॉप जो है टैप से कितना नीचे आया है, उसमें उस वैल्यू को हम लोग टोटल हाइट से घटा देंगे, तो आपका ग्राउंड से हाइट निकल जाए कि कितना कितना ऊपर है थर्ड ड्रॉप। ठीक है, तो आप सोचिए कि थर्ड ड्रॉप कितने देर के लिए चला है, जब तक सिक्स ड्रॉप निकलेगा तो चलेगा 0.4 0.4 0.3 टाइम्स ऑफ 0.4। तो आप जो हो सकता है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं y
जो थर्ड ड्रॉप का है, सेकेंड पार्ट का अगर हम लोग सोल्यूशन करें, जो y जो थर्ड ड्रॉप का होगा उसको आप पुट कर सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ जी और t का जो वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ 0.4 स्क्वायर, तो ये 1.2 स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हाफ इंटू 10 इंटू ये 1.2 स्क्वायर हो जाएगा 1.44, ठीक है। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.2 मीटर्स। तो बेसिकली जो थर्ड ड्रॉप चलेगा वो कितना 7.2 मीटर्स ऊपर से चलेगा। तो जो हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप आप बोलेंगे तो उसको बोलेंगे आप टोटल हाइट माइनस वाई। तो टोटल हाइट आपका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जो टोटल हाइट हो गया है वो आपका 20 मीटर्स हो गया है, और इसको लिख सकते हैं 7.2। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 20 माइनस 7.2, ये हो जाएगा आपका 12.8 मीटर्स। तो जो थर्ड ड्रॉप का हाइट हो जाएगा ग्राउंड से, हम लोग बोल सकते हैं कि 12.8 मीटर्स। इसके और भी तरीके हैं, आप और तरीके खुद से सोच सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह तो काफ़ी बचा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 100 मीटर्स and another ball is thrown up simultaneously with a speed 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, from the ground, then find time after which they will meet and height at which they will meet। टाइम कितना लगेगा मीट करने में और हाइट कितना होगा, ठीक है, किस हाइट पे दोनों मीट करेंगे, ग्राउंड से हाइट ऑब्वियसली है। तो आप मान लीजिए कि बॉल ए है ये, ठीक है, इसको आप ड्रॉप किए हैं 100 मीटर से, और ये है आपका बॉल बी, ये आपका बॉल बी, इसको आपने ऊपर थ्रो किया है, जो वेलोसिटी इसको दिया है यू बी, इसका नाम देते हैं, जिसका दिया है 25, और इसको तो जीरो से ड्रॉप किया गया है। ये क्या है, जीरो, ड्रॉप करने का मतलब जीरो होता है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है शुरुआत का, वो है सेपरेशन 100 मीटर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने देर के बाद दोनों मिलेंगे। देखिए हम लोग ऐसा मानते हैं कि सपोज कीजिए कि ए जो है यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, वो कुछ भी हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कितना डिस्टेंस होगा, कौन ज़्यादा होगा कौन छोटा होगा, लेकिन हम लोग ये मान रहे हैं। तो ये सपोज कीजिए कि जो डिस्टेंस ऑफ ए हो गया, ठीक है, और जो बी है ग्राउंड से इतना ऊपर गया, इसको मान लीजिए डिस्टेंस कवर, नॉट डिस्टेंस, एक्चुअली इसको आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। डिस्टेंस थोड़ा इलॉजिकल आप सोचने लगेगा। तो इसको हम लोग एस ए मानते हैं और इसको हम लोग एस बी मानते हैं, ठीक है। याद रखिए मैं बोलूँगा ये कि एक्चुअली मैं लेंथ ऐड करने वाला हूँ, कि जो ए का लेंथ हो गया चला गया तो उसको एक तरीके से हम लोग डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, और जो बी एस बी हो गया है ग्राउंड से, ठीक है, तो एस से और एस बी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 100 मीटर्स आएगा। एस से और एस बी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 मीटर्स आने वाला है। तो एस ए का जो वैल्यू, हम लोग डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेते हैं, डाउनवर्ड क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव मान लेते हैं। तो एस ए का जो वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। और जो एस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ए से इतना लेंथ हो जाएगा, एस बी इतना लेंथ हो जाएगा। और आप क्या बोल रहे हैं कि ए से और एस बी को अगर आप ऐड कर देते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, तो आपका आना चाहिए 100 मीटर्स। और ए से एस बी को ऐड कीजिएगा तो देखिए होगा क्या कि प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एस बी का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका बचेगा 25t इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से जो t आने वाला है आपका वो आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड्स में दोनों मिल जाएंगे, 4 सेकेंड्स दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या कि कितने हाइट पे मिलेंगे। तो कितने हाइट पे बेसिकली हम लोग एस बी को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आपका सेकेंड पार्ट में आपको बोला गया है कितने हाइट पे मिलेंगे। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको लिख दीजिए, आप एस बी निकालिए, ठीक है। एस बी क्या लिख सकते हैं कि यू बी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये होगा एस बी, जो कि आपका हाइट दे देगा डायरेक्ट। तो यू बी कितना है 25 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 4 स्क्वायर, तो 16/2 80 हो जाएगा एंड 20, तो ये अब इसका 20 मीटर्स आएंगे। तो इस हाइट पे ए और बी मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन और कर लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि सपोज कीजिए कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ है, ठीक है। फिर ए को हम लोगों ने ड्रॉप किया u इज इक्वल टू 0, और इस दोनों को जो ड्रॉप किया गया है वो कुछ ऐसा मानिए आप 100 मीटर्स, वैल्यू आप कुछ भी लीजिए, हाइट 100 मीटर से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि बी को जो है 1 सेकेंड के बाद छोड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, हम लोग थ्रो करते हैं, और बी को 1 सेकेंड के बाद हम लोग नीचे थ्रो करते हैं, और इस तरह से थ्रो करते हैं कि दोनों जो हैं ग्राउंड पे एक साथ आते हैं, दोनों ग्राउंड पे क्या आते हैं, एक साथ आते हैं। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि इफ बी इज थ्रोन डाउन after 1 second of dropping the ball A, then find velocity of B so that both hits the ground टुगेदर, ठीक है। तो मैं एक बार और समझाता हूँ कि आपको निकालना है कि बी को कितने वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से आप थ्रो कीजिए ताकि दोनों एक साथ ग्राउंड को हिट करें, दोनों क्या करें, एक साथ ग्राउंड को हिट करें, ठीक है। तो देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ कि ये निकालूंगा पहले कि ए को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, और उससे बी को आने में 1 सेकेंड कम लगना चाहिए, क्योंकि ए को आप जिस टाइम पे थ्रो कर दिए हैं उसके 1 सेकेंड के बाद बी को थ्रो किए हैं, तो बी जो है 1 सेकेंड पीछे है। तो बेसिकली जो भी डिस्टेंस ए कवर करेगा कुछ सपोज कीजिए टी सेकेंड्स में, तो बी को उसी डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा t-1 सेकेंड में, क्योंकि इसको आपने छोड़ा है, इसको आपने थ्रो किया है 1 सेकेंड के बाद। तो जो डिस्टेंस ए कवर करेगा t सेकेंड्स में, उसी डिस्टेंस को बी को कवर करना होगा t-1 सेकेंड में। तो अगर हम लोग बात करें तो टी जो ए हो जाएगा, हम लोग सोल्यूशन की अगर बात करें तो जो टी ऑफ ए हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं √2h/g, इसको तो आपने ड्रॉप किया है तो 2h/g आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं √2, h का जो वैल्यू है 100 है और g का वैल्यू आप 10 लीजिए तो आपका 20 आ जाएगा। तो इसको आप बोल सकते हैं कितना, 2√5, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड किया तो आपका कितना आने वाला है, आपका 20 आने वाला है, और 20 कहने का मतलब कितना हो गया, 2√5। तो जो टाइम ऑफ ए हो गया 2√5 हो गया। आप कैलकुलेशन कोई नॉर्मल सा लेकर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ ए हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बी को जो होना चाहिए, टाइम ऑफ बी होना चाहिए, वहाँ चाहिए 2√5 सेकेंड -1, इतने टाइम में बी को हिट करना है ग्राउंड को। तो हम लोग सिंपल सा निकालना है वैल्यू। तो अगर आप इसको बी को नीचे थ्रो कर रहे हैं तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे वाई बी इज इक्वल टू यू बी इंटू टी, आप नीचे को पॉजिटिव लीजिएगा तो ½ GT², ठीक है, ½ GT²। यू बी ध्यान रहे, यू बी जो है इनिशियल वैल्यू है, मैं नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ, इस केस में जीरो वेलोसिटी नहीं है, इसमें केस में कुछ वेलोसिटी दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना होना चाहिए उस टाइम में, तो बी का डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर्स प्लस होना चाहिए, क्योंकि मैं नीचे पॉजिटिव ले रहा हूँ, नीचे का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इज इक्वल टू यू बी आपको तो निकालना है, और जो टाइम बी को लगना चाहिए वो लगना चाहिए 2√5 -1 इतना प्लस हाफ, जी का वैल्यू आप 10 पुट कर दिया, इसको फिर से लिखिए 2√5 -1², ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर हम लोग सोच कर कुछ वैल्यू ले अच्छा सा तो आसान आ सकता है। जैसे कि एच का वैल्यू आप ऐसे कीजिए कि एच का जो वैल्यू है आप ले सकते हो कितना, तो सोचिए अगर हम लोग एच का वैल्यू कुछ 45 मीटर्स ले लें, ठीक है, तो अगर हम एच का वैल्यू 45 मीटर्स लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 45 लिखोगे तो टाइम जो ए को लगेगा 2 टाइम्स ऑफ 45/10, ठीक है, तो 90/10 हो जाएगा, तो 9 से √9 जो कि 3 सेकेंड्स लगेंगे। तो इस तरह से कुछ नॉर्मल से वैल्यू लेकर आप आसानी से कैलकुलेशन आएगा, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा। तो यहाँ से आप जो वैल्यू है यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं,
और जो आंसर आ जाएगा उसी को आप लिख देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करने वाले हैं, किसी बॉल को हम लोग अप या डाउन थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।